वेलकम टू खुशनुमा टाइम। दोस्तों, अक्सर हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। दूसरों की ज़िंदगी हमें बहुत अच्छी लगती है, उनकी लाइफ स्टाइल हमें बहुत अच्छी लगती है। फिर हम भी वैसी ही ज़िंदगी पाने के लिए दूसरों की नकल करने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है, जानना चाहेंगे? तो ऐसी ही एक छोटी सी कहानी के साथ शुरू करते हैं हम अपना सफ़र, कहानियों का सफ़र। एक जंगल में एक बहुत सुंदर तालाब था। यहाँ पर हर तरह के प्राणी और पक्षी अपनी प्यास बुझाने आया करते थे। कई सारे बतख रहा करते थे। इस तालाब पर कभी कभी एक कौवा भी अपनी प्यास बुझाने के लिए आया करता था। यह कौवा अक्सर बतखों को पानी में आराम से तैरते हुए देखता। कौवे ने यह भी निरीक्षण किया था कि बतखियाँ पकड़ने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो जहाँ पर बैठे होते हैं वहीं से तालाब के पानी में चोंच डुबाकर बड़ी आसानी से मछली का शिकार कर लेते हैं। ना जाने एक दिन कौवे के मन में क्या आया, उसने ना आगे देखा ना पीछे, वो भी तालाब के पानी में उतर गया, यह सोचकर कि वह अब से बतखों की तरह इसी तालाब में जीवन बिताएगा। कौवा जैसे जैसे तालाब में अंदर की ओर जाने लगा, वहाँ पानी बहुत ज़्यादा गहरा था और उसे तो तैरना आता नहीं था। देखते ही देखते कौवा तालाब के पानी में डूबने लगा और अपनी जान बचाने के लिए मदद की गुहार करने लगा। जब बतखों ने कौवे को डूबते हुए देखा तो वह जल्दी से उसके पास आए, उसे तालाब के पानी से निकाला और किनारे लाकर छोड़ दिया। बतखों के पूछने पर कि कौवा तालाब के अंदर क्या कर रहा था, कौवे ने उन्हें सारी बात बताई। कौवा बोला, मैं कई सालों से आप सबको इसी तालाब में देख रहा हूँ। आपका जीवन कितना आरामदायक और मज़ेदार है। आप सबको पूरा दिन इस पानी में आराम करने को मिलता है और खाना भी इतनी आसानी से इसी पानी में मिल जाता है, जबकि मुझे थोड़े से खाने के लिए दिन भर यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। बस यही कारण है कि मुझे भी आपकी तरह जीवन चाहिए, इसलिए मैं इस तालाब के अंदर उतर गया। कौवे की बात सुनकर सारे बतख ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उन बतखों में से जो सबसे बुज़ुर्ग बतख था, उसने कौवे को समझाते हुए कहा, हम इस तालाब में इतनी आसानी से जीवन इसलिए बिता पा रहे हैं क्योंकि इसके पीछे हमने सालों तक की प्रैक्टिस की हुई है। हमारे पास इस तालाब और तालाब में शिकार कैसे करते हैं इस बारे में पूरी जानकारी है और हम कुशल हैं और हम बहुत अच्छे तैराक भी हैं। एक तरफ तुम हो जो बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना किसी जानकारी के सीधा वो परिणाम पाना चाहते हो जो हमने इतने सालों की कड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद पाया है। ये बात कौवे को अच्छी तरह से समझ में आ गई। तो बस यहीं तक थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि दूसरों का जीवन भी आसान नहीं होता, उन्हें भी बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और अगर हमें कोई नई चीज़ हासिल करनी है या कुछ करना चाहते हैं नया, तब हमें उस क्षेत्र के बारे में, उसमें लगने वाली कौशल के बारे में पूरी जानकारी लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।